कुछ ही दिनों पहले फेसबुक पर एक लेख लिखा था और उस लेख के साथ एक चित्र भी पोस्ट किया था और उस पोस्ट में मैंने रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है। तो बहुत सारे मित्रों ने इंस्टा, व्हाट्सअप, मैसेंजर और बहुत कुछ पूछा मेरे को वहाँ पर कि आप माला धारण क्यों करते हैं, या कर लिए तो अब तक क्यों नहीं करते थे, या बहुत सारी चीज़ें। तो एक व्यक्ति ने ये भी पूछा क्या इससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। मैंने कहा नहीं होती। तो उन्होंने कहा तो फिर ये क्यों धारण कर रखी है। तो ये धारण करें ना करें, चंदन लगाएं या ना लगाएं, इस विषय में बात करते हैं। तो किसी मित्र ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति होती ही नहीं है तो क्यों धारण किया है। तो ईश्वर की प्राप्ति तो इससे भी नहीं होती है। ये उत्तर ये जो मैंने ओढ़ रखा है ना, इससे भी नहीं होती है। तो क्या ये उत्तर ये नहीं धारण करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति ये नीचे मैंने कटी वस्त्र पहन रखा है, तो यदि इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है तो ये धारण ना करें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जीवन में हम धारण करते हैं शरीर पर, तो क्या हम ईश्वर की प्राप्ति की दृष्टि से ही धारण करते हैं। किस लिए धारण करते हैं ये वस्त्र, ताकि शरीर सुरक्षित रहे कीट पतंगों से, मौसम से, बारिश से, धूप से, सर्दी से, गर्मी से, और एक सामाजिक व्यवस्था है उसके लिए भी। तो उस दृष्टिकोण से हम ये सब धारण करते हैं। लेकिन माला को देखते ही हमें ईश्वर और धर्म क्यों याद आ जाता है, क्योंकि माला को जोड़ दिया है धर्म और अध्यात्म से। जितने भी संत हैं वो अधिकांश माला धारण करते हैं, तो हमें ये लगता है कि इसका धर्म से बहुत गहरा नाता है। तो जो व्यक्ति माला धारण करता होगा वो धार्मिक होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो माला देखते ही कहते हैं कि ये पाखंड है, तो वो सोचते हैं माला धारण कर रखी है ये पाखंड है। तो ये वैदिक धर्म का हिस्सा है या नहीं। तो माला के विषय में क्या कहते हैं हमारे ग्रंथ, तो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 142वें श्लोक में भी इसके विषय में वर्णन आया है। आहै वसन अखाग्रेभ्य परमं तप्यते तप यह स्रग्व्यपि द्विजोधीते स्वाध्यायः शक्तितोन्वहम्। तो स्रग्व्यपि वहाँ पर शब्द आता है। वो कहते हैं कि माला धारण कर सकते हैं गृहस्थों के लिए। ब्रह्मचारी को कभी भी माला और ये रत्न ये सब कुछ धारण नहीं करना चाहिए। जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है उनको किसी भी प्रकार की सुंदरता के लिए किसी भी प्रकार के यत्न नहीं करने चाहिए, तो उनके लिए नहीं है। तो आपने देखा होगा जब विवाह होता है तो सबसे पहले माला पहनाते हैं पुष्प की। तो वही माला है, वो यही माला है। वो अब पुष्पों वाली हो गई है, पहले भी होगी, लेकिन बाद में अब हमेशा तो पुष्पों वाली नहीं धारण करते, बाद में ऐसे ही कर सकते हैं। तो माला पहन सकते हैं, वहाँ पर उसके लिए विधान है। लेकिन वो माला होती किस लिए है, उसमें भी स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाता है। आपने देखा होगा कि अधिकांश प्रचलन में एक वाक्य आता है कि वो ब्राह्मण क्या जिसके घर में गाय और तुलसी ना हो घर में। तो तुलसी तो खेत में भी हो सकती थी, लेकिन खेत से भी उठा के हम उसे अपने आंगन में ले गए। क्यों ले गए, क्योंकि उसमें औषधीय गुण बहुत होते हैं। आयुर्वेद में आता है 256 प्रकार की औषधियाँ तो कम से कम बना सकते हैं, उससे अधिक औषधीय गुण होते हैं उसमें। तो उसकी जो वातावरण होता है आसपास का वो बहुत शुद्ध होता है उससे। तो उस वातावरण में हम रहेंगे तो उसका हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। तो वो तुलसी भी आंगन में ही रहती है, बीच केंद्र में रहती है। तो हमने उसको तुलसी को उठा करके और अपने नज़दीक ले आए, गले तक ले आए। तो वो तुलसी और नज़दीक आएगी तो इसमें भी सुगंध होती है। अब जैसे तुलसी का चंदन की भी होती है, मैं बनवा रहा हूँ, मैं चंदन की भी पहनेंगे फिर कभी। तो चंदन है वो सुगंधित पदार्थ है, तो चंदन जब गले में रहेगा तो उसकी सुगंधी आएगी और वो भी शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आप वो धारण कर सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के गले में ताबीज होता है, तो आजकल उसमें भोजपत्र भर देते हैं और मंत्र तंत्र कपड़े से बांध देते हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत है। वो होता ये था कि मामा के यहाँ से वो आते थे चांदी के, तांबे के, वो धातुएं होती थी। तो बच्चा क्या करता था, वो मुंह में, आपने देखा होगा बच्चों को कुछ भी पहना दो वो मुंह में ले जाते हैं छोटे बच्चे। तो वो धातुएं उनके शरीर में जाती थी तो उससे शरीर पुष्ट होता था, इसलिए वो गले में लटकाया जाता था। लेकिन उसका अभी दुरुपयोग किया जाता है, मंत्र तंत्र करके भूत प्रेत से बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो वो अभी उसका प्रयोग गलत है। कपड़ा भी पहना देते हैं, फिर वो कपड़े को धूल और वो सब उसमें जाती है, तो गलत है। तो उस प्रयोजन से उसको धातुओं की पुष्टता के लिए पहना जाता है तो वो सही है, और भूत प्रेत के लिए उसको पहना जाता है तो वो पाखंड है बस। और दूसरी बात, यही भाव मनुस्मृति का शतपथ ब्राह्मण में भी आता है। शतपथ ब्राह्मण में 11, 5, 7, 4 में भी इसमें बिल्कुल मनुस्मृति जैसा ही भाव है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। अलंकृत सुहित सुहित शयने शयाने ऐसे करके वहाँ पर वाक्य आता है। तो अलंकृत वहाँ पर कहा है, इसी विषय में कहा है बिल्कुल।
ये तो हुई धारण करने की बात, तो कर सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। और कुछ लोग इसीलिए धारण करते हैं क्योंकि जितनी बड़ी माला उतना बड़ा बाबा, ताकि लोग बड़ा समझें हमें। तो देखा होगा वो 20-20 बड़ी बड़ी मालाएं, पूरा रत्न पूरा ढंके रहते हैं, उससे वो लोगों को प्रभावित करने का एक तरीका है। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं रखते उसको, और रखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना सब कुछ करते हैं वो नहीं रखते, क्योंकि अधिकांश बाबा लोग चिलम पीते हैं, खूब पीते हैं, अंदर से हीट बन रही है और फिर ऊपर से चंदन लगाए हैं उसको ठंडा करने के लिए। तो उसको शरीर से कोई लेना देना नहीं, उसने एक चंदन की परंपरा बना रखी है, तो वो गलत है। चंदन को शीतलता के लिए लगाते हैं, जिनका माथा ठनकता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो वो चंदन लगा सकते हैं शीतलता की दृष्टि से, एक लेप की दृष्टि से। मैं इसीलिए नहीं लगाता क्योंकि मेरा माथा ठनकता नहीं, मैं थोड़ा ठंडा रहता है सब कुछ, इसीलिए मेरे को चंदन की आवश्यकता नहीं है। जब होगी, जब शरीर जलेगा तो चंदन भी लगा लेंगे। तो चंदन को शीतलता की दृष्टि से लगाएं तो धर्मयुक्त है, और उसको लोगों को प्रभावित करने के लिए कि चंदन से लिपा हुआ आदमी बहुत बड़ा धार्मिक होता है, ऐसी लोगों की धारणा है। तो उनकी धारणा में फिट बैठने के लिए तुम चंदन लगाते हो। मंच पर जाओ तो चंदन लगा करके बैठ जाओ, और फिर बाकी समय में लगाते नहीं है। मंच पर भले एसी है, सब कुछ ठंडा है, तब भी लगा रहे हैं, तो वो लोगों को उल्लू बनाने का एक तरीका है, वो फिर पाखंड हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा लगाता है, वो रोज़ लगाता है, कथा हो नहीं हो, तो फिर वो चंदन लगाना उसका एकदम सही। ऐसे ही माला को लोगों को प्रभावित करने के लिए करते हैं, तो वो एकदम गलत है। जैसे ध्यान है, वो शास्त्रीय विधि है, जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है ध्यान करता है, और ध्यान को कोई भी गलत नहीं कहता है। लेकिन ध्यान भी पाखंड बन सकता है। कैसे? मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मुझे दिख रहा है लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, गांव से या बाहर से कोई भी मेरे को मिलने आ रहा है, तो उनको दिखाने के लिए कि महाराज तो हमेशा ध्यान में रहते हैं, बैठ गए आंख बंद करके, देख रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक आंख बंद करके आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, बैठ के बिल्कुल सीधे, हिल नहीं रहे, तो उनको दिखाने के लिए कि महाराज तो हमेशा ध्यान में ही लीन रहते हैं, तो वो ध्यान भी पाखंड है उस समय के लिए। लेकिन आप परमात्मा के लिए ध्यान कर रहे हो, तब लोग आपको देख रहे हैं नहीं देख रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम उसके लिए कर रहे हो। तो प्रयोजन क्या है? क्रिया एक होते हुए भी उसको पाखंड बना सकते हैं, और वो सही भी हो सकता है। तो माला से हम लोगों को लूट भी सकते हैं, चंदन से लोगों को लूट भी सकते हैं, और अपनी स्वास्थ्य की दृष्टि से मन की प्रसन्नता के लिए भी इसे धारण कर सकते हैं। और आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा है, न अरत्न पाणि न भक्षये, तो जब तक हाथ में रत्न धारण ना करें तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। तो गृहस्थों के लिए तो सजने संवरने के लिए आयुर्वेद के चरक संहिता के सूत्र स्थान के 7वें 8वें अध्याय में सद्वृत्त करणीय एक ऐसा विषय है, वहाँ पर उसमें ये सब बताया गया है कि बिना नहाए खाना नहीं खाना चाहिए, बिना हाथ में रत्न धारण किए खाना नहीं खाना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर भी रत्न धारण करने की बात कही है। पहले लोग, आपने देखा होगा, अपने कुंडल पहनते थे कानों में, तो कर्ण वेद संस्कार की प्रक्रिया है, वो आज भी बच्चों में कराई जाती है। तो क्या वो कुंडल धारण करना पाखंड है? नहीं, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो संस्कार की दृष्टि से होता है। स्वास्थ्य में भी उसके अलग प्रभाव होते हैं, उस विषय में फिर कभी बात करेंगे। तो ऐसे ही ये धारण कर सकते हैं। और मन की प्रसन्नता, मन जब प्रसन्न रहता है तो उसमें अच्छे विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं तो व्यक्ति सात्विकता की ओर जाता है, सात्विकता की ओर जाएगा वो निश्चित ही धर्म की ओर जाएगा, और जो धर्म की ओर जाएगा वो परमात्मा की ओर जाएगा ही। तो चित्त प्रसादा, योग दर्शन में भी चित्त की प्रसन्नता के लिए बातें कही गई हैं कि चित्त प्रसन्न रहना चाहिए। चित्त बहुत खराब रहेगा तो विचार भी बहुत खराब आएंगे। तो आयुर्वेद में जितनी भी बातें कही गई हैं, कई प्रकार के चंदन के लेप लगाने की बात कही है। सर्दियों में कौन सा चंदन लगाएं, गर्मियों में कौन सा लगाएं, ऐसा ऐसा सब कुछ उसमें बताया गया है। लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, सब चंदन की बात है। ऐसे ही ये रत्न धारण करें, वो रत्न धारण करें, इतने रत्न धारण करने की बात कही गई है कि हमारे पास पैसा नहीं है उतने रत्न धारण करने की। तो रत्न धारण करना स्वयं में कोई पाखंड नहीं है, रत्न धारण करके तुम पाखंड कर सकते हो। तो माला आप किस दृष्टि से पहन रहे हो, इसके लिए आद्यगुरु शंकराचार्य जी ने बहुत उच्च कोटि का वाक्य कहा है। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायाम्बर बहुकृत वेश। यानी कि जितने भी प्रकार के ये रूप बनाते हैं बाबा लोग, मुंडन कराते हैं एकदम चिकने, या ऐसे बाल रखते हैं मेरी तरह, माला धारण करते हैं, रत्न धारण करते हैं, वो दिखाते हैं लोगों को, तो वो एक अपना पेट भरने का एक तरीका है। उदर निमित्तम बहुकृत शोक, ये उदर के निमित्त के लिए है, तो पेट भरने की एक प्रक्रिया है। शंकराचार्य जी तो इतने ऊंचे तक कह देते हैं इस बात को।
तो इसका अध्यात्म से कोई सीधे संबंध है नहीं। यदि आप इसे अध्यात्म से जोड़ते हैं तो गलती आपकी है, और आप लोग इसे नहीं समझते तो लोग इसका दुरुपयोग करके आपको अपने चक्रव्यूह में फंसा सकते हैं। लेकिन स्वयं में आप किसी को ये नहीं कह सकते कि किसी ने माला धारण की है तो ये पाखंडी है, और इसने माला धारण नहीं की है तो ये पाखंडी है। माला से पाखंड का कोई संबंध ही नहीं है। उससे वो कर सकता है, वो एक बात अलग है। तो आप सीधे सीधे देख के नहीं कह सकते हो, उसके कर्मों को देखो कि वो क्या कर रहा है, किस लिए इसने ये सब किया है। महर्षि दयानंद जी ने यही तो कहा है, ये आडंबर करते रहते हैं, माला बड़ी बड़ी मोटी माला, ये सब कुछ। तो माला धारण करने से मना नहीं किया है, वो यही कहा है कि इसकी आड़ में बहुत कुछ करते हैं, तो ये इसका धर्म से कोई सीधे सीधे संबंध नहीं है। मनुस्मृति में एक और श्लोक आता है, अध्याय 6 66वां श्लोक है, दूषितोपि चरित धर्मम यत्र तत्राश्रमे रतः सम सर्वेषु भूतेषु न लिंगम धर्म कारणम। जो पहचान नहीं है कोई धर्म की ऊपर से, न लिंगम धर्म कारणम। तो वहाँ कहते हैं कि आप जहाँ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, दूषित हो, धर्म का आचरण करिए। ये आपके पास कमंडल है नहीं है, लोटा है, गेरुए वस्त्र है, माला है, चोटी है, नहीं है, कोई नहीं, धर्म का आचरण बहुत आवश्यक है। तो हृदय में प्रभु का ध्यान होना चाहिए, हृदय में धर्म होना चाहिए। बाहर की चीज़ें हैं वो मन की प्रसन्नता और स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सकती हैं, तो उसका कोई चिन्ह नहीं है धार्मिक व्यक्ति का कि नहीं ये धारण करता है तो धार्मिक है। यदि आप इससे धर्म का आकलन करेंगे तो घाटे में जाओगे, जैसा कि अभी जा रहे हो। हम इसी से तो व्यक्ति को देखते हैं, गेरुआ पहन रखा है तो बड़ा सन्यासी, माला धारण कर रखी है तो बड़ा त्यागी है, तपस्वी है, ऐसा ऐसा हमें बहुत कुछ लगता है। तो हमारा पैमाना ही गलत है, सूत्र ही गलत है। हम दूसरे तरीके से लोगों को पैमाने में फिट करते हैं, जो कि पैमाना है ही नहीं वो मापने का कि ये व्यक्ति धार्मिक है या नहीं, धार्मिक व्यक्ति है या नहीं। उससे उसका पता केवल उसके आचरण से चलता है, उसके हृदय के भावों से पता चलता है, बाहर से पता चलता ही नहीं। इसलिए मनुस्मृतिकार कहते हैं कि न लिंगम धर्म कारणम। ये माला पहन ली तो पाखंडी हो गए, उतार दी, अब हम धार्मिक हो गए। ये फिर पहन ली, अब मैं फिर पाखंडी हो गया, और फिर उतारी, फिर धार्मिक हो गया। तो मैं मनुष्य हूँ या मिट्टी का लौंदा कि कहीं भी ऐसे भी हो जाता। मतलब ये माला तय करेगी कि मैं धार्मिक हूँ या अधार्मिक है, या ये पाखंड है या नहीं है। तो ये लो, फिर वही है। तो ये कोई पहचान नहीं है धार्मिक व्यक्ति की। तो माला में कुछ बुराई नहीं है, नहीं इसमें, बस इसका दुरुपयोग नहीं करना है। आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।